नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ऑटोकैड 3D में 3D ऑब्जेक्ट को कैसे बनाया जाए। तो आज जो हम लोग बनाना सीखने वाले हैं वो है आपका सीलिंग क्लैम्प। इसको वॉल क्लैम्प भी बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर दो होल दिए गए हैं, इसको वॉल या सीलिंग में आप कर सकते हैं। और ये जो होल है, इस होल में आप रॉड डाल के और इसको क्लैम्प यहाँ पर स्क्रू से, ठीक है, नट बोल्ट के थ्रू आप यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है, जिससे ये उस रॉड को जो है होल्ड कर लेगा। तो इस डिजाइन को हम लोग बनाना सीखने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें जो आप देख रहे हैं कि सभी डायमेंशन दी हुई है प्रॉपर तरीके से, लेकिन एक डायमेंशन यहाँ पर मिसिंग है, ठीक है। डायमेंशन यहाँ पर ये जो कर्व है, इस कर्व का जो रेडियस है वो मिसिंग है, ठीक है। तो उसको हम लोग यहाँ पर जो मानने वाले हैं, इसका जो रेडियस है वो रेडियस हम लोग इसको 6 मानने वाले हैं। जो यहाँ पर बॉटम का रेडियस है, ठीक है, यही रेडियस सेम हम यहाँ अप का भी मानने वाले हैं, ठीक है। अब इसको हम बनाएंगे कैसे ऑटोकैड में, तो उसके लिए थोड़ा सा हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, ठीक है। बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको समझाएंगे कि कैसे ये बनेगा। देखिए, 3D में काम करने से पहले हमें समझना होता है कि कौन से प्लेन में हम किस चीज को बनाएं, ठीक है। तो आप जानते हैं यहाँ पर कि कौन कौन से प्लेन होते हैं। अगर आपने ऑटोकैड पढ़ रखा है तो आप जानते होंगे। आइसो प्लेन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। अगर इसी को आप सॉलिड वर्क या समथिंग सॉफ्टवेयर में बनाएंगे तो वहां पे प्लेन अलग नाम से कहे जाते हैं और ऑटोकैड में अलग नाम से कहे जाते हैं, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का एक ही है, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये हमारे पास में 3 लाइन है, ठीक है। 3 लाइन है। अगर हमारा फिगर ये, ठीक है, आपकी तीनों लाइनों में से ये लाइन और इस लाइन से फिगर बना हुआ है तो उसे बोलते हैं लेफ्ट प्लेन। हाँ, लेफ्ट प्लेन में आपका फिगर बना है, ठीक है। अगर फिगर इन दो कॉम्बिनेशन से अगर बना हुआ है तो उसे हम बोलते हैं राइट प्लेन से बना है, ठीक है, ओके। वही अगर ये दो कॉम्बिनेशन की लाइनों से फिगर बनता है तो हम उससे बोलते हैं टॉप प्लेन, ठीक है। तो फिगर को किस प्लेन में बनाना है ये जानना बहुत जरूरी है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कौन कौन सी लाइनों से बना हुआ है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन और ये लाइन, यहाँ पर इस फिगर में 2 लाइन दिख रही है आपको, ठीक है, ओके। तो ये जो प्लेन हो गया वो कौन सा प्लेन हो गया? लेफ्ट प्लेन, ठीक है। तो हम ऑटोकैड में इस फिगर को लेफ्ट प्लेन में बनाएंगे, ठीक है। लेफ्ट प्लेन में बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हम सबसे पहले हम ऑटोकैड खोल लेते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे ऑटोकैड खोल रखा है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ओके। ऑटोकैड में अब जो ये फिगर है, ठीक है, उस फिगर को बनाने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। हमें उस फिगर को बनाने के लिए किस यूनिट में बनाना है पहले ये अंडरस्टैंड करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मिलीमीटर का कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, मिलीमीटर यूनिट में बनाएंगे। तो आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे, ठीक है। आप कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो आपका नया फाइल का पॉपअप अपीयर होगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से भी आप ले सकते हैं या न्यू यहाँ से भी आप ले सकते हैं। आप न्यू यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप अपीयर होगा, ठीक है। आप इसमें से अकैड और अकैड आइसो मिलीमीटर के लिए होता है, अकैड जो होता है इंच फीट के लिए होता है। तो हम अकैड आइसो यूज करने वाले हैं, ठीक है, और ओपन पे क्लिक करेंगे, ये आपका खुल गया। हमने यहाँ पे पहले से 3D मॉडलिंग सेट कर रखा है। अगर आपने नहीं सेट कर रखा है तो आप चेंज कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3D मॉडलिंग चूज कर लेंगे, ठीक है, ओके। अब यहाँ पर हमें करना है कि सबसे पहले हमें 3D एनवायरनमेंट में आना है। 3D एनवायरनमेंट में आने के लिए होम पे क्लिक करेंगे आप, ठीक है, और 3D एनवायरनमेंट में आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास में 3 प्लेन है, टॉप, लेफ्ट और राइट। हमें किस प्लेन में बनाना है वो प्लेन को सेट करना होगा। तो हम लेफ्ट प्लेन पे बनाने जा रहे हैं तो लेफ्ट प्लेन लेते हैं। अब देखिए, लेफ्ट प्लेन में हमने यहाँ पे एक्टिव कर लिया है, लेकिन यहाँ पर जो हमारा एक्सिस है वो अभी भी सही एक्सिस नहीं। हमें y ऐसे दिखना चाहिए और x एक्सिस ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है, z उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो एक्सिस नहीं सही दिख रहा है। इसको सही करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है, व्यू कंट्रोल में, ठीक है। यहाँ व्यू कंट्रोल है और यहाँ से लेफ्ट चूज करेंगे। देखिए, लेफ्ट लिखा हुआ है लेकिन फिर से हम रिपीट लेफ्ट यूज करेंगे। जैसे ही रिपीट आप लेफ्ट यूज करते हैं तो आप देख रहे हैं आपका प्लेन सेट हो जाता है। प्लेन सेट हो गया x और y, ठीक है। देन आप उस फिगर को बनाना स्टार्ट करेंगे। अब उस फिगर को हम यहाँ पर इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हमें डायमेंशन को इधर उधर बार बार जाना नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हम कमांड लेते हैं इमेज अटैच कमांड से, ठीक है।
उसको ले आते हैं, ठीक है। ये सीलिंग क्लैंप जो था, इस इमेज को आप सेलेक्ट करके ले आएंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, ठीक है। अब इसको हम इंक्रीज कर लेते हैं, ठीक है। आप अपने साइज के अकॉर्डिंग इसे इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको ड्राइंग को बनाना, अब ड्राइंग बनाने से पहले आप लिमिट भी सेट कर सकते हैं। आप चाहें तो विदाउट लिमिट भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो मैं लिमिट सेट करता हूँ। यहाँ पर लिमिट सेट करने के लिए मैं इसका जो विड्थ है 40 है, और जो हाइट है, ठीक है, जो इसका विड्थ है, ठीक है, वो 40 है, और जो हाइट है वो 54 है, ठीक है। ओके, तो हम यहाँ पर लिमिट सेट करते हैं। लिमिट सेट करने के लिए लिमिट कमांड का यूज करते हैं। लिमिट्स सेटिंग, लिमिट्स इंटर 0,0 इंटर, ठीक है। लिमिट सेट करने में बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, आपको डिस्प्ले कंट्रोलिंग हो जाती है प्री डिफाइन। तो 40 है हमारा जो यक्स, जो हमारा 40 है, ठीक है। ये जो 40 है इसको हम थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, 54 को भी हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे। तो 40 की जगह पर हम क्या ले रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, हम 40 की जगह पर मान लीजिए 60 ले रहे हैं, ठीक है। 60 कॉमा, ठीक है, 80 यूज कर रहे हैं, ओके। देन जेड इंटर करेंगे और ए इंटर करेंगे, तो ये ड्राइंग हमारी आ जाएगी, ठीक है, ओके। अब हम इस स्क्रीन को जो है, अब हम इस स्क्रीन को मिडिल माउस बटन से पकड़ के आप जैसा भी चाहें वैसा ही सेट कर सकते हैं। अब आपके पास में ये पूरा सेट हो गया, तो 40 ठीक है, ये सब सेट हो गया। तो अब हम इसको यहाँ पे बनाना, इस फिगर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए फिगर बनाने के लिए सीधा कॉन्सेप्ट है, इसको बनाना सबसे आसान कैसे होगा देखिए। तो इसको बनाने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसका कॉन्सेप्ट कि कैसे हम बहुत ही फास्ट वे में इसको बनाएं। तो देखिए इसको फास्ट वे में बनाने के लिए क्या यूज करना है, आपको एक रेक्टेंगल बनाना है। सबसे पहले एक रेक्टेंगल आप बना लेंगे, ठीक है, ओके। ये आपका एक रेक्टेंगल बन जाएगा। उस रेक्टेंगल को मिडिल से आप क्रॉस कर देंगे। क्रॉस करने के बाद आप ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है, यहां पर एक ऑफसेट ले लेंगे, ठीक है, और एक आप सेंटर के लिए ऑफसेट ले लेंगे यहां पर नीचे वाली लाइन को, ठीक है। नीचे वाली लाइन को आप 25 डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लेंगे तो सेंटर मिल जाएगा। सेंटर पे आप डायरेक्ट आके एक सर्कल बनाएंगे, फिर दूसरा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और वर्टिकल लाइन को आप ऑफसेट कर देंगे। ये 15 है, ठीक है, 3 निकल जाएगा तो 12 बचेगा। तो आपको 15 का हाफ हाफ करके, ठीक है, पहले हाफ 50, ये 3 का हाफ 1.5 पे ऑफसेट कर देंगे, ठीक है, और फिर आप, ठीक है, 15 का आधा इतने पे ऑफसेट कर देंगे तो ये क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 10-10 रेडियस यूज कर लेंगे, यहाँ पर 10-10 रेडियस यूज कर सकते हैं, या फिलेट भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है, और आपका फिगर तुरंत कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है। अब इसको हम इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू बनाएंगे, ठीक है। देखिए कितनी फास्ट वे में बन जाएगा ये फिगर, ठीक है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लाइन कमांड या पॉलीलाइन कमांड में से कोई ले लीजिए। हम यहाँ पर रेक्टेंगल कमांड ले रहे हैं क्योंकि हमने रेक्टेंगल मेथड यूज किया है। रेक्टेंगल लेते हैं और हमें जो रेक्टेंगल बनाना है वो बनाना है 40,56 का 54 का, सॉरी, ओके। ये हमारे पास में रेक्टेंगल बन गया, ठीक है। अब रेक्टेंगल के हिसाब से हमारा जो फिगर है वो थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, तो हम इसको छोटा कर लेते हैं फिगर को, ठीक है, और इसको फिगर को थोड़ा मूव करके एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है, जिससे हम थोड़ा जूम करके, ठीक है, और आसानी से इस फिगर को बना सके, ठीक है। इसलिए मैं इसको सेट कर रहा हूँ, ये आपको करने की जरूरत नहीं है, बस देखने के पर्पज से मैं कर रहा हूँ, ठीक है, ओके। तो हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 40 का और 54 का एक रेक्टेंगल बना लिया, ठीक है। रेक्टेंगल बनाने के बाद इसको एक्सप्लोड कर देंगे आप, ठीक है। लाइन कमांड से मैंने कहा था कि आप इसे सेंटर से आप इसको, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए। अब ऑफसेट कमांड लेते हैं, ठीक है। ऑफसेट कमांड में ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये 25 डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। ये जो 25 डिस्टेंस दिया गया है तो 25 डिस्टेंस पे इसको हम ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है। इस लाइन को 25 पे ऑफसेट किया। यहाँ पे ये जो 6 डिस्टेंस दी गई है यहाँ पे इसको 6 डिस्टेंस पे कॉपी कर लेते हैं, 6 डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लिया, ठीक है, ये हो गया। इस लाइन को हम यहाँ पर 1.5 डिस्टेंस पे ऑफसेट करते हैं और इसको भी 1.5 डिस्टेंस पे ऑफसेट कर लेंगे, ठीक है, ये। फिर इसके बाद हमें क्या करना है कि इसी लाइन को, सेंटर वाली लाइन को हम 7.5 पे ऑफसेट कर लेते हैं,
ठीक है, 7.5 क्योंकि ये 15 है, 15 का हाफ, ठीक है। और फिर हम इधर भी 7.5 पे इसको ऑफसेट कर लेते हैं, ठीक है। ये अब देखिए हमारे पास में जो फिगर बनाना है तो उसके लिए हम सर्कल ले लेते हैं। सर्कल का सेंटर पॉइंट ये होगा। सर्कल जो डायामीटर दिया है 20 इनर का, तो हम रेडियस इसका 10 कर रहे हैं क्योंकि डायामीटर 20 है, ठीक है। रिपीट में सर्कल ले रहा हूँ, ठीक है। 30 यहाँ पे डायामीटर दिया गया है, ओके। 30 डायामीटर दिया गया, तो 30 को हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, 15 रेडियस, ओके, या डायामीटर भी आप ले सकते हैं, ठीक है, ओके। अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये जो कर्व है इसको बनाना है। तो 6 रेडियस मैंने बताया था और यहाँ पे भी 6 रेडियस है, तो हम यहाँ पर इस जगह पे क्या करते हैं, 10 रेडियस का यूज कर रहे हैं। आप फिलेट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। आप फिलेट चाहें तो फिलेट यूज कर सकते हैं। फिलेट ले लेते हैं, आर एंटर करते हैं, रेडियस डिफाइन करते हैं 6 एंटर, और इसके बीच में हम फिलेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन बन जाएगा, इसके और इसके बीच में हम फिलेट यूज कर लेते हैं, ये बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी 6 का ही फिलेट है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में करेंगे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लाइन जो है वो ये लाइन आपकी चली जाएगी, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान देना है, ठीक है। चलिए ये लाइन चली गई, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोबारा लाइन आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। दोबारा लाइन ड्रॉ करने के लिए लाइन कमांड लेंगे, क्योंकि ठीक है, जस्ट यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगी ये लाइन, ठीक है। अगर हम 10 रेडियस का यूज करते तो ये लाइन ना जाती, ठीक है, या फिलेट के अंदर सेटिंग कर लेते तो ये लाइन हमारी ना जाती, ठीक है, ओके। तो हम फिलेट यहाँ पर भी यूज कर रहे हैं, 6 का फिलेट, ओके, ठीक है। ये फिलेट हो गया। अब आप देख रहे हैं स्पष्ट रूप से आपको दिख रहा होगा कि आपका फिगर तैयार है, ठीक है। बस आपको ट्रिम का कॉन्सेप्ट यूज करना है, ठीक है। ट्रिम कमांड लेते हैं, ठीक है, और इसे ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को ट्रिम कर, यहाँ पर इसे ट्रिम कर देते हैं, ठीक है, इसे ट्रिम कर देते हैं, इसे ट्रिम कर देते हैं, ओके। अब जो मिडिल पोर्शन है, ठीक है, आप देख रहे हैं, हम इसको ट्रिम करते हैं, इन तीनों लाइनों को, इसको और इसको ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। ये हिस्सा नहीं रहेगा, ये हिस्सा नहीं रहेगा, ठीक है, ये भी हिस्सा नहीं और ये ही रहेगा, ठीक है। ये सब ट्रिम कर देते हैं, ठीक है। बाकी को आप डिलीट कर देंगे। तो देखिए कैलकुलेशन हमने आसान कर दिया, आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ा। ड्राइंग में जितना आप कैलकुलेशन को कम करेंगे, ठीक है, उतना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। कैलकुलेशन जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा परफेक्ट आपकी ड्राइंग बनेगी। तो आप देख रहे हैं इसका ये हिस्सा हमारा बन चुका है। अब इसको 3D में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो फिर से हम होम में आ जाते हैं, ठीक है। वापस मैं होम पे आ गया, यहाँ पे अननेम्ड की जगह यूसीएस करते हैं। अब इसको हमें क्या करना, इसको पूरे को सिलेक्ट करके, ठीक है, पूरे को सिलेक्ट करके आप जे इंटर करके ज्वाइन भी कर सकते हो। अगर जे इंटर करके ज्वाइन नहीं करना चाहते तो प्रेसफुल कमांड आप ले सकते हैं, लेकिन प्रेसफुल के लिए यहाँ पे प्लेन चाहिए और प्लेन नहीं होगा तो प्रेसफुल काम नहीं करेगा। इसलिए आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि आप इसे ज्वाइन करें, ठीक है, ओके। जे इंटर करते हैं, ज्वाइन कमांड से ये ज्वाइन हो गया। अब आप एक्सट्रूड कमांड लेंगे, ठीक है, फिर से जे इंटर करते हैं, रिपीट ज्वाइन लेते हैं, ओके। ये पूरा ज्योमेट्री एक बार में ज्वाइन हो चुका है, ठीक है। अब आप एक्सट्रूड कमांड लेंगे, इसे सिलेक्ट करेंगे और राइट क्लिक या इंटर का यूज करेंगे आप और एक्सट्रूड करेंगे। एक्सट्रूड कितना है यहाँ पर वैल्यू दिया गया है, ठीक है। टोटल इसकी डिस्टेंस जो है वो 10 दी गई है, आप यहाँ पर देखेंगे ये 10 दिया गया है डिस्टेंस, हाँ। तो 10 डिस्टेंस पे हम इसको क्या करते हैं, एक्सट्रूड कर लेते हैं। तो ये एक्सट्रूड हो जाएगा आपका। यहाँ से वायर फ्रेम की विजुअल स्टाइल हम चेंज करेंगे, वायर फ्रेम जो दिया गया है इसको शेडेड कर लेंगे और ये आपका 3D मॉडल तैयार है। बस इसमें हमें 3 होल करने हैं, ठीक है, ओके। तो होल यहाँ पर दिया गया है, होल के लिए मैं यहाँ पर लेफ्ट व्यू ओपन कर लेता हूँ जिससे ड्राइंग की रीडिंग बेस्ट हो जाए। तो होल देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये टोटल डिस्टेंस इसका 4 है, 10 है। 10 में ये सेंटर पे बना हुआ है होल 5 डिस्टेंस पे, लेकिन होल जो है किनारे किनारे से छोटा हुआ है कितना, 4। तो ये भी इधर से छूटेगा 4 और इसका रेडियस जो है डायामीटर है 5 और ये थ्रू कट है, होल कट है, ठीक है। पूरे ज्योमेट्री को आर पार कट किया गया है। वही चीज यहाँ पर देखा जाए तो 4 डायामीटर है और ये भी थ्रू कट है, ठीक है, लेकिन नीचे से 4 पे है। तो देखिए यहाँ नीचे से 4 पे है, यहाँ पर साइड से 4 पे है। तो तीनों जो सर्कल है, तीनों जो होल है वो साइड से 4 की डिस्टेंस पे है और मिडिल में 5 पर है, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे
कि इसके लिए हमें जो यहाँ पे टेक्निक यूज़ करनी है होल करने के लिए, तो इसके लिए हम यहाँ पर आप देख रहे हैं बॉटम में, ठीक है, हम जो यहाँ पर एक सेटिंग ऑन करेंगे, ठीक है, उस सेटिंग को यहाँ से आप देखेंगे मेनू बार है, मेनू बार पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप डायनेमिक यूसीएस नाम की सेटिंग को ऑन कर लेंगे। ओके, और यहाँ पर ये सिंबल आएगा, इसको ऑन कर लेंगे, ठीक है। इस सिंबल को ऑन करते ही क्या होगा कि 3D प्लेन 3D ऑब्जेक्ट के जो भी फेसेस हैं वो क्या होंगे, एज अ प्लेन रिएक्ट करने लगेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्लेन एज अ रिएक्ट करेगा, तो डायरेक्टली मैं सर्कल कमांड लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर यहाँ से मैं बाहर की ओर कर्सर ला रहा हूँ, ठीक है। देख रहे हैं मिडिल से मैंने यहाँ पर मिडिल लिया, मिडिल पे कर्सर रखा और बाहर की ओर, ठीक है। ध्यान दिए देना कि आपकी ग्रीन लाइन एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन लाइन अगर एक्टिव नहीं होगी, यहाँ पर काम करने से पहले आप पैरेलल कर लेंगे तो पैरेलल में ज़्यादा बेटर काम होगा, ठीक है। पैरेलल कर लिया, अब ये ग्रीन लाइन एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। ग्रीन लाइन आप देख रहे हैं एक्टिव है, ओके। अब मैं माइनस में चला जाऊंगा, माइनस में 4, ओके, -4 डिस्टेंस, तो हमारा डायरेक्टली सेंटर मिल जाएगा। और यहाँ पर हमारा जो रेडियस था इसका 5 था डायामीटर, तो रेडियस 2.5 होगा, तो 2.5 एंटर कर देंगे। तो ये शॉर्टकट ट्रिक था डायरेक्टली सर्कल को वहां पर प्लेस करने की, ठीक है। वही सेम मेथड आप यहाँ पर भी यूज करने वाले हैं। आप यहाँ पे लीजिए और बैक साइड में आप जाइए, ठीक है, और माइनस आप 4 यूज करेंगे तो आप पोजीशन पे आ जाएंगे, सर्कल के सेंटर की पोजीशन पे, और फिर आप रेडियस वैल्यू को इंटर कर देंगे 2.5 और आपका ये सर्कल बन जाएगा, ठीक है। वही सेम मेथड हम यहाँ पर करने वाले हैं, ठीक है। इस प्लेन पर मैंने सर्कल कमांड लिया और यहाँ पर ये से मिडिल पॉइंट है, नीचे गए और फिर -4 करेंगे, -4 एंटर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्लेन जो है एक्टिव नहीं हो पाया, ध्यान देना है हमें प्लेन कौन सा एक्टिव होना है, ठीक है। अगर प्लेन सही एक्टिव नहीं हुआ है, ठीक है, तो दिक्कत हो जाएगी। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये प्लेन एक्टिव रहेगा और इसी प्लेन से एक्टिव होते हुए आप जाएंगे तो आप सही पोजीशन पर पहुंचेंगे, और नहीं तो आपको क्या करना है, एक और तरीका हमारे पास है। आप यहाँ रहे हैं होम में और यहाँ कोऑर्डिनेट में आएंगे, यहाँ जेड वाला मेथड यूज करेंगे। जेड वाले मेथड से ये जो हमारा ओरिजिन का यूसीएस का सिंबल है इसको एक्टिव करके हम यहाँ पे लगा देंगे। जब यहाँ पे लगाकर, ठीक है, ऑर्थो ऑन कर लेंगे और जेड को इसके परपेंडिकुलर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो ये प्लेन हमारा यहाँ पर सेट हो गया। सेट होने के बाद अब डायरेक्टली इसको, अब यहाँ पर माइनस जब जाएंगे, -4 एंटर, तो डायरेक्टली वहाँ पर उसी प्लेन पे वो वर्क होगा। इसका जो डायामीटर था, ठीक है, यहाँ पर डायामीटर 4 दिया गया है, तो रेडियस हमारा 2 हुआ, 2 एंटर कर देते हैं, ओके। अब देखिए यहाँ पर इस जगह पर हम प्रेस पुल यूज करने वाले हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक्सट्रूड यूज करेंगे, ठीक है। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि प्रेस पुल जो होगा एक ऑब्जेक्ट को काट के ले जा सकता है, सबको काट के भी ले जा सकता है, लेकिन कभी कभी इधर आ जाता है, लेकिन हम दोनों करके आपको दिखाएंगे, ओके। तो मैं यहाँ पर इसको कट होल करने के लिए मैं प्रेस पुल यूज कर रहा हूँ। प्रेस पुल लिया यहाँ से कमांड, और यहाँ पर इसके, ठीक है, बाउंड्री के अंदर, सर्कल की बाउंड्री के अंदर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करते हुए होल्ड करेंगे। आप हमारे माउस की बटन को यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं दबाया हुआ हूँ, होल्ड किया हुआ हूँ, ठीक है, ओके। हमारे वीडियो आपको सीखना, हमारे वीडियो से लर्न करना बहुत आसान है, क्योंकि हमने यहाँ पे माउस की सेटिंग को दे रखा है कि कितनी देर हमारी कौन सी बटन काम कर रही है, वो सब दिखता है आपको। तो हमने अभी बटन को दबाया हुआ है, वो आपको दिख रहा है, ठीक है। आप क्लिक करते हैं, छोड़ देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका ये होल हो गया है, ठीक है। इसको भी प्रेस पुल के थ्रू करेंगे। अब हम इसको प्रेस पुल के थ्रू करके देखते हैं, ठीक है, ओके। तो दोनों होल हो गया। अगर ये प्रेस पुल के थ्रू दोनों होल ना होता तो हम एक्सट्रूड का काम लेते हैं, ठीक है। एक्सट्रूड लेते हैं और फिर सबट्रैक्ट का यूज करते हैं। हालांकि इस पे हो गया है, कभी कभी ये काम नहीं करता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपकी ज्योमेट्री पूरी रेडी है, ठीक है। आपका जो क्लैंप है, सीलिंग क्लैंप, वॉल क्लैंप बोले आप, ठीक है, वो रेडी हो चुका है, ठीक है। अब आपको इसको फिनिशिंग टच अगर देना है, इसको मैं हाइड कर देता हूँ कुछ देर के लिए, ठीक है, ओके।
ये आपका क्लैंप रेडी है, ठीक है। और जिस फेस में आपको चाहिए था उस फेस में रेडी है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका अलग फेस में, जैसा आपकी ड्राइंग में दिख रहा था, जो इमेज में दिख रहा था, वैसा ही बनाया गया, ठीक है। अदर कोई कमांड को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं की गई है, ठीक है। तो अगर आपके पास में कॉन्सेप्ट अच्छे हैं लर्निंग के, देन आप 3D बहुत ही बेटर तरीके से और आसान वे में बना सकते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट आने चाहिए, ठीक है। अब इस पे आपको मटेरियल वगैरह यूज करना है, तो आप मटेरियल वगैरह साइनिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पर, ठीक है, मैट इंटर करते हैं, मैट फॉर मटेरियल, ओके। और यहाँ से मेटल का कोई भी मटेरियल आप दे सकते हैं, ठीक है। मेटल का जो भी मटेरियल आप देना चाहें तो मेटल कैटेगरी में आ जाएंगे, और यहाँ पे कोई भी जो मटेरियल आप देना चाहें वो मटेरियल इस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सपोज मैं ब्रास अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, ओके। और ये ब्रास मटेरियल अप्लाई हो गया, ठीक है। अब हमारी ये डिजाइन ड्राइंग बन चुकी है, ठीक है। इसको हम रेंडर करते हैं, ठीक है। रेंडर करने के लिए इसको सेंटर में ले आते हैं, रेंडर करते हैं, ठीक है। विजुलाइज में आप आ जाएंगे और यहाँ से आप रेंडर करेंगे। हाई क्वालिटी आप लेना चाहते हैं हाई क्वालिटी ले लीजिए, जो साइज आप लेना चाहते हैं वो साइज ले लीजिए, और यहाँ पर इस सिंबल पे आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका रेंडर होके दिखेगा, ठीक है। अब बैकग्राउंड यहाँ पर देख रहे हैं, बैकग्राउंड सही नहीं है तो इस वजह से रेंडर सही नहीं दिख रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पर बैकग्राउंड की सेटिंग को चेंज कर लेता हूँ। तो बैकग्राउंड, यहाँ पे बैकग्राउंड आप टाइप करेंगे, बैकग्राउंड इंटर, ठीक है। और यहाँ पे नन है, नन की जगह पर मैं यहाँ पर सन एंड स्काई का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, सन एंड स्काई, ठीक है। अब मैं रेंडर यहाँ पर कर रहा हूँ तो आप देखेंगे बैकग्राउंड जो है, ठीक है, वो अलग आपको दिखेगा, और ये रेंडर होके आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा, ठीक है। जिस भी क्वालिटी का आप देखेंगे, ठीक है, कि क्वालिटी का रेंडर लिए रहेंगे उतनी फिनिशिंग के साथ ये रेंडर हो जाएगा, ठीक है। और वही जब सन एंड स्काई लेंगे तो आपके शैडोज भी बनेंगे, ठीक। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इमेज को बना सकते हैं, ठीक है, 3D मॉडलिंग को आप बना सकते हैं, ओके। तो आप कोशिश कीजिए इसको अंडर करने की, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप इससे रिलेटेड अगर आपके पास में कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, बता सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नई नई चीज़ आपको सीखने को मिलने वाली हैं, नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलने वाले हैं जो जनरली क्लासेस में बताए नहीं जाते हैं, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।